तीर्थंकर वर्धमान कहते हैं, समंतभद्र, आप हमारे देवों के आने से नमस्कार नहीं करते हो, हमारे अंतरंग बहिरंग जो विभूतियां उससे नमस्कार नहीं कर रहे हो, तो मैं तीर्थकृत हूं, तब तो नमस्कार कर सकते हो ना। तीर्थ कृतांक नहीं हूं, तीर्थ कृतांक नहीं हूं, तीर्थकर हूं। ये तीर्थ का अंत करने वाले हैं, सुगत आदि आदि, ये तीर्थ कृतांक हैं, तीर्थ के नाशक हैं। वर्धमान तीर्थकर हैं, तीर्थ को करने वाले हैं। लेकिन द्योर हेतु नैकांतिकत्वं प्रदर्श्य, दो हेतु, अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु, अंतरंग विभूति बहिरंग हेतु, आपने दोनों में अनेकांतिक दोष देख दिया, ठीक है ना। अन्य से तीर्थ करे उपन्यास, अन्य तीर्थंकृत उसका उपन्यास करते हैं, उसको का कारण बताते हैं। हेतु असाधकत्वम सर्वासर्गत्वम प्रतिसन्नम आहा, तो अन्य लोगों द्वारा तीर्थकृत के कारण बताया गया है, उस हेतु की असाधकता के कारण सभी के सर्वपन्नी का भाव दिखाते हैं। तो मतलब सभी सर्वज्ञ हैं, असर्वज्ञ हैं, दोनों विचार दिखा दिया आपने, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को। अब जो अन्य लोगों के द्वारा जो तीर्थंकरत्व है माना जाता है, मैं भी तीर्थंकर हूँ, उसके कारण बताए गए हैं, उस हेतु की असाधकता, उस हेतु असाधक बताते हुए तो सर्वज्ञपने का निषेध कर रहे हैं, सभी सर्वज्ञ नहीं हो सकते। तीर्थकर सम्यानाम च परस्पर विरोधितः सर्वेषां आपता नास्ति तस्यै भवेत् गुरु। तीर्थकर सम्यानाम च, जो शमयानन जब परस्पर होता है, जितने तीर्थकर हैं उनके समयों में, मर्त में परस्पर, उनके आगमों में, शास्त्र में परस्पर में विरोध देखा जाता है। इसलिए सर्वेषां आप्ता नास्ति, सभी आप्त नहीं हो सकते हैं, परंतु तीर्थ को करने वाले जो संसार से तेरा, उसका नाम तीर्थ। देशामि समीचीनम धर्मम कर्मवर्णम संसार दुखता सत्वान, जो धर्तत्व सुखी, जो उत्तम सुख में धारण कराता है उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म को जो बनाता है वो धर्म तीर्थकर कहलाता है। इसलिए सर्वेषां आपता नास्ति, इसमें काल में कार का ऐसे उपचार करना पड़ता है। सभी आप्त तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप्त है ही नहीं, पूर्ण अभाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कश्चित देव भवेद गुरु, कोई ना कोई गुरु अवश्य है। तीर्थम संसार निस्तरोपायम करोति तीर्थकृत, देखो ये परिभाषा है, याद कर लेना आप लोग। तीर्थम संसार निस्तरण उपायम, संसार के निस्तार से, संसार से निकलने के उपाय को जो करता है उसका नाम तीर्थकृत है। जिसके माध्यम से जो हमारे लिए संसार के मार्ग से, संसार सागर से पार उतारने का मार्ग दिखाता है, उसका नाम तीर्थकृत है। तीर्थ को करने वाला, तीर्थ को बताने वाला। संसार निस्तरणोपायम करोति तीर्थकृत, तीर्थम संसार निस्तरणोपायम करोति तीर्थकृत। यतस् तीर्थकृतम, जो तीर्थकृत है भगवान, अतः सर्वज्ञ, जो तीर्थकर है वह सर्वज्ञ है। इति अपि हेतु अनेकांतिकः, ये हेतु भी अनेकांतिक दोष से युक्त है। सुगता सुदर्शनात्, अरे तीर्थकृत तो सुगत आदि में देखा जाता है। इति अनुक्तोपि द्रष्टव्या, इसलिए अनुक्तोपि दृष्टव्य, ये नहीं कहा गया तब भी आपको लगा लेना चाहिए। सुगत भी तो कहते हैं मैं भी तीर्थकर हूँ, मैं भी अपने तीर्थ चलाने वाला हूँ, समझा रहे आप। अस्मिन् अवसरे
इस अवसर पर संसार में ध्यान रखना, जो समझौतेवादी बहुत रहते ना, उनके चंगुल में फंस मत जाना। जो बिना मिथ्या दृष्टि होते वे ज्यादा समझौतेवादी बनते हैं। सद्भावनावादी होना अलग विषय है। और समन्वय में एक क्या है, समन्वय के पीछे किसी न किसी एक संस्कृति का लोप होगा। अभी मैं दूसरी भाषा बोल रहा हूँ। समन्वय में किसी न किसी का बिना लोप हो जाएगा। प्रारंभ में समन्वय अच्छा लगेगा, बाद में जो प्रभुत्व सत्ता वाला होगा बाकी सब उसी में डूब जाएंगे। जैसे कि भारत में आर्य आए तो उन्होंने जैनों को तो कुचल डाला, ठीक है, और धीरे अफगानिस्तान से प्रवेश किया और पूरे में छा गए। और उनकी भाषा बोलते जैसे द्रविड़, तो द्रविड़ों को से उन्होंने समझौता किया, श्रमणों से भी समझौता किया, और समझौता करके एक दूसरे की संस्कृति को जो उनकी वैदिक दृष्टि से कथन करें तो वो ये मानते हैं कि द्रविड़ लोग शंकर के भक्त हैं, उनकी भाषा। और ये वैदिक आर्य हैं, ये हवन पूजा वाले वैष्णव वाले हैं। तो यहाँ विष्णु की पूजा होती नहीं थी भारत में, तो वो उन्होंने उनको दिए। आज भी जो कट्टर दक्षिण भारत में सिकुड़ रहे द्रविड़ सब कहाँ चले गए, सबके सब दक्षिण भारत में बचे, बाकी के यहाँ के सब बदल गए। तो वे द्रविड़ आज भी दक्षिण भारत के लोग राम को हनुमान को ज़्यादा नहीं पूजते। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शंकर जी के मंदिर आप देख लेना कहीं भी, वो सब रोज मानना है ग्रंथों में, तो अपने यहाँ भी तो कई सारे ग्रंथों में अलग अलग मंदिर हैं। अभी मिलते मैं आपसे, तो वो उनके अनुसार बोले द्रविड़ों के लिए जो है इन्होंने क्या दे दिया, विष्णु पकड़ा दिया। तो वो लोग कहते हैं द्रविड़ों के माध्यम से हमको शंकर जी मिल गए। ये लोग शंकर के उपासक नहीं थे, आर्यवादी। आर्य शंकर को नहीं बोलो तो द्रविड़ कौन है जी? द्रविड़ बोलते द्रविड़ कौन है? ये जो अपन को दक्षिण में मिले थे ना, वे सब द्रविड़ लोग हैं। भीमा नदी पड़ी थी, भीमा नदी, भीमा नदी से सब द्रविड़ प्रारंभ हो जाते हैं, लिंगायती। अपने आप को प्राचीन मान, और वो ये कहते हैं कि मूल हम ही हैं। भारत में राज्य द्रविड़ों का था, आर्यों का नहीं था। हिंदी आदि भी उपयोग नहीं करते, चिढ़ते हैं। हिंदी से तो बहुत चिढ़ते हैं। वे सब जैन हैं, सब बदले हुए लोग। भस्मासुर, भस्मेश्वर नाम का एक राजा हुआ, तो उन्होंने इन लोगों ने क्या किया, उसने भस्मेश्वर ने लाखों लाखों जैनों को नष्ट किया और परिवर्तित कराया, नहीं परिवर्तित तो उनको मार दिया, ठीक है। इसलिए द्रविड़ लोग वैदिक नहीं है, जैन है तो मानते हैं ये सब, कुछ भी नहीं मानते। नहीं शिव पुराण तो मानते हैं ये, शिव पुराण पहले से मानेंगे क्योंकि वेद लोग जो लोग आए वेद वालों की पुष्टि तो उसी की है। अरे वो बाद में मिक्सचर हुआ सब कार्य। वैशेषिक लोग सैद की पूजा करते हैं, सदाशिव। आप समझिए नहीं, इनका भारत में वेद नाम की वस्तु कोई वस्तु नहीं है। हाँ, तो वही कह रहे कि तो वस्तु नहीं है। पूज रहे हैं तो वैशेषिक में शंकर को पूजा उन्होंने माना है। वैशेषिक में वैशेषिक लोगों ने शंकर की पूजा की है। मानने लग जाना अलग विषय है, भी तो बाद में सब बदल गए ना। अब सब सारे संप्रदाय हिंदू के नाम से हो चुके हैं। समन्वय का मतलब जैसे एक अलग ही पंथ बन जाता है वो सब चीज। आइए, जैसे कि आपके 18 तरण है, उनके 14 अपने स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन उनमें विशेष कोई दम नहीं है, इसलिए कुंद आदि के समस्या आदि को मानने ही लगे। लेकिन वो मूल में तो क्या है ना, अपने आप को 14 ही मानते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों का भेद नहीं है, ये क्रियाओं का भेद है। सुनिए ना, मूल सिद्धांतों का भेद नहीं है। भेद आ रहा है, वो व्यक्ति के अज्ञानता से भेद आ रहा है, हमारे सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है। चलो आगे पढ़ो।
तो सिद्धांत में अपन उसी के अनुसार मानना पड़ता है। अस्मिन् अवसरे विनय का कहा सब सबको विनय कहता है। इष्ट अस्माकम सर्वेशम सर्वोत्तम। विनय क्या, हमसे सबको सर्वज्ञ मानना इष्ट है। वो क्या हो रहा है, हम तो सबको सर्वज्ञ मानते, हमको इष्ट है। अतः समयानाम से परस्पर विरोधता, ये आप जो कह रहे ठीक नहीं हो, क्योंकि आपके सभी समयों में यानी आगमों में परस्पर में विरोध देखा जाता है। अन्य अन्य विसंवाद, परस्पर में एक दूसरे में विसंवाद है। सर्वेषाम आप्तता नास्ति, सभी के अंदर आप्तता नहीं है। सर्वेषाम सर्वज्ञत्वम च न भवति, सभी के अंदर सर्वज्ञता भी नहीं है। सभी में आप्तता भी नहीं है और सर्वज्ञता भी नहीं है। अंकुर भाई, किम नाम आप्त, आपकी परिभाषा बोलिए। चित्पासाद रातंका, तो अब तो आपको तुरंत बोलना चाहिए, बोलो सोच एक सुर में। ये किसकी परिभाषा है? आपकी। जिसमें क्षुधा तृष्णा आदि 18 दोष नहीं होते, वही सच्चा आप थे। तो सर्वेषाम आप्तता नास्ति, सभी के अंदर आप्तता नहीं है। कस्य दे भवेद गुरु, अथवा और विशेष सर्वज्ञतम न होती, सभी की विशेषता क्या है, सर्वज्ञपना नहीं है। किम नाम हितोपदेशी सर्वज्ञ, पीयूष हितोपदेशी सर्वज्ञ कौन है? रतन कांड श्राव का चाहे बोलो। ओ निखिल, परमेष्टि परम ज्योति विराग विमलाकृति सर्वज्ञ अनादि मात्र। ये पर्यायवाची नाम गिनाया आपने। हार्दिक, ये अब उपेक्षा रहित बोला है। ये तो, अरे भाई ये तुम निर्माणी की परिभाषा बोल रहे हो। आप तीनों हम आपको शास्त्र पूछ रहा हूँ। भवितव्यम हो गए दूर से बोलो। अब इस श्लोक उसका विषय और अर्थ, इससे तैयारी करो भाई। फिर सवाल पूछूंगा, फिर तुम्हारी धुले हम नहीं जानते। अच्छा पहले खड़ा करेंगे प्रेम से, फिर पूछेंगे, बोलो भैया। इसलिए अपनी अपनी तैयारी करो, मैं कभी भी खड़ा कर सकता हूँ। सिद्धांत तो सबके एक सी होते हैं, विरोध तो किसी के सिद्धांत में होता नहीं, विरोध तो दूसरी चीजों में होता है, क्रिया पक्ष में। नहीं, सिद्धांत में विरोध है। तो इधर मूल है तो साल बताया, तो किसी में 25 बताया, तो उसमें 25 ही बताया। तो परस्पर में विरोध हो रहा ना। अब इनमें आपस में सब वेदों को मानने वाले होने पर भी, वेदों को मानने वाली वेदों में परस्पर भिन्न अर्थ निकालती हैं सिद्धांतों में। आइए अभी तुम ये बताइए, आप किस मत के आदमी हो? निर्णय कर रहा है। जैसे आज समंत गोस्वामी के मत की यहाँ, जैसे भगवान को भी ऐसे नमस्कार नहीं कर रहे। समंत स्वामी के मत के हो, समंत स्वामी नमस्कार कर रहे हैं, वो तो ये न्याय शास्त्र है, ये लिखने की पद्धति है, शैली है कि माना की कल्पना में भगवान निर्णय करें। तो ये तो बोल दिया, 5 प्रत्यय गिनाए हैं, 4 प्रत्यय गिनाए हैं। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, अपने कसाय प्रमाण को एक में जब रखते तो ऐसा है, और नहीं रखते तो फिर 5 ही स्वीकार करो। अरे इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। हम लोग 2 तत्वों में संपूर्ण तत्वों को रख लेते हैं, जीव जीव जब, इसमें क्या विरोध है? ये विरोध नहीं है। भेदात्मक दृष्टि, अभेदात्मक दृष्टि, हमारे पास 2 दृष्टियां हैं, संचय रुचि, विस्तार रुचि, मध्यम रुचि। हमारे पास 3 प्रकार शिष्य होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ कोई विरोध नहीं। हम सियादवादी लोग हैं, उनसे बोल दो तुम सियादवाद लेके आ जाओ, मैं आपसे मिल लेता हूँ, ठीक है। उनके पास समाहित नहीं हो सकती। जड़ चेतन को एक कैसे बना सकते हैं आप? वही तो पागलपन आ जाए।
हमने दो क्यों गिनाए? क्योंकि दो गिनाने से दोनों हो गए, जड़ भी हो गए चेतन भी हो गए। तुम एक तत्व मानते ना, तो हम लोग भी एक तत्व मानते हैं, तो हमारी भाषा दूसरी हो जाएगी। सत्ता सपयता सविश्रूपा, जब हम सामान्य सत्ता से ग्रहण करते तो हमको महासत्ता को देखते, हम सब पूर्ण द्रव्य एकत्वभूत है, वहाँ द्रव्यशीलता को मात्र देखता। फिर हम लोगों के पास बहुत बड़ा कुछ है, हम भिन्नत्व भी देखते हैं, हमारे पास आवंतर सत्ता भी है। आप लोग ऐसा करिए, आप लोग नहीं, लेकिन हम 25 तत्वों को भी मानते हैं। हमारे सिद्ध चक्र विधान में 25 तत्वों को अर्घ चढ़ाया गया है, लेकिन हम जो 25 तत्व जो माने हैं वो सांख्य की दृष्टि से नहीं माने, हमने जैनत्व की दृष्टि से माने। ये पुराने मानते हैं, अपन नए मानते हैं। ठीक है, आइए। जो आप यानी आप्तजन, तुम्हारे बंधु बांधव भी आप्त कहलाते हैं, परंतु सच्चे आप्त नहीं है। सच्चा आप्त वो होगा जो सर्वज्ञ होगा। कपिल सुगत का मतलब है, सुगत यानी बुद्ध, कपिल यानी कि कपिल हुए सांख्य के गुरु। ठीक है, आइए। कपिल तो ब्राह्मण का नाम, तीर्थकर्त सर्वगुणवती, अतः सर्वे सर्वज्ञ सन्तु इत्येत सर्वं मुक्त्वा, यदि इन सबको सर्वज्ञ आप मानते तो सर्वम कहा, सभी को पश्चिदम वक्तव्यम सर्वसमाप्ता नास्ति, इनमें सब में सर्वज्ञता नहीं है, इसलिए सर्वसमाप्ता नास्ति। कुता इतः तीर्थकृतम, जो तीर्थकृत हैं, तो समयानाम च, और उनके जो आगम है निशास्त्र है, समय परस्पर विरोधा, ये परस्पर में क्या है? विरोधी है। स्वरूप पदार्थ विवाद दर्शनार्थ, उनके स्वरूप में, उनके पदार्थों में विसंवाद देखा जाता है। अब देखो, कट्टर वेद वेदांत को मानने वाले शंकराचार्य, ठीक है, रामानुज, वल्लभाचार्य, ये तीन तो प्रधान हो गए ना अभी दक्षिण भारत के। इन तीनों में परस्पर विरोध है, और उन्होंने लिख के रखा वल्लभ दर्शन अलग और रामानुजन दर्शन अलग और शंकर दर्शन अलग, ऐसे वेद इनके पास। और तीनों किसको मानते हैं? वेदों को। परस्पर विरोधता, आप आपस में विरोधी हो, इसलिए आप जब आपस में विरोध को प्राप्त हो रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तो हमसे कोई कहे आपके यहाँ भी तो है ये पंथ 13, 20 दिगंबर श्वेतांबर, ऐसा प्रश्न करो तो हम में ताकत कहने की, ये हमारे जैन धर्म के पंथ नहीं है, ये मार्ग कसाईयों के हैं। हमारा पंथ तो एक है, सम्मत संज्ञान चार्ट मोक्ष मार्ग, क्रिया पक्ष के भेदों से हमारे सिद्धांतों में भेद नहीं है। हम कहाँ उन पंथों को स्वीकार करें? अगर एक ही मत को माने, जैसे कपिल स्वयं की मत को माने, तो वो अपने सर्वज्ञता की सिद्धि कर कहे तो दूसरों को ना ले, कपिल आदि बुद्ध आदि को ना ले, और एक को स्वयं को सर्वज्ञ माने तो सर्वज्ञता का लक्षण तो हासिल होना चाहिए। भौवीयान कुर्जनः वो भी तो अपने कुछ लक्षण देते हैं। क्षयं पकतास्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा रोजनं तस्मै यो जगदं पिस्ता समस्त कपिलम जीवम सूनम वदन कर्ताया कर्म फलम भुक्तना। ये सब क्या है? तो ये लक्षण तो हम जैन तो में- लक्षण देने से काम नहीं चलेगा, लक्ष्य समझ में भी आना चाहिए। लक्षण तो सब देंगे, अपनी जीत कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति जीत चाहता है। वो भी सिद्ध करते हैं अपने लक्षण। अरे क्यों नहीं करेंगे? दर्शन का मतलब ये अपनी सिद्धि करने का। पूरी आपने मानसा, इसलिए तो खंडन कर दिया। दर्शन का मतलब ये है कि अपनी सिद्धि करने के लिए, पर सिद्ध हो जाए, सिद्धि करना अलग विषय और सिद्ध होना अलग विषय है। हर व्यक्ति सिद्धि करता है। बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं आज के देश में, वे दर्शन के ही प्रोफेसर हैं। उनकी बातें तुम सुनो तो तुम हक्के बक्के रह जाओगे। और विजय जैन है इनके गुनौर के, ये पूरे बौद्ध दर्शन की सिद्धि में लग जाते एकदम, वेद भगवान ठीक है ना? तो लखनऊ में। बाद में जैनत्व का जो संस्कार वो काम में आता है, मतलब उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही सब सही ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना? तो इन विद्वानों को जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, इनको ज्ञानी महाराजों के पास भी बैठना चाहिए, ठीक है? आचार्य श्री जैनत्व में भी तो क्रियाओं के मतभेद के कारण सम्यक और मिथ्यात्व को बताया जा रहा है। बताना अलग मैटर है,
मान भी तो रहे लो फिर उसी दिशा में चलो। उधर नहीं फंसने का वकील साहब, मूल सिद्धांतों को पकड़िए जिन्हों को वास्तव में आप कल